धर्म प्रेमी सज्जनों तथा भारतवासियों, मैं आज अचानक आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं एक ज्वलंत विषय को लेकर, और वो विषय है सलमान खुर्शीद साहब और कांग्रेसी कुछ नेतागणों के जो वक्तव्य आए हैं उसे लेकर उसका स्पष्टीकरण देना मैं भारतवासियों के सामने उचित समझा। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज टीवी चैनल में, प्राय चैनलों में इस पर चर्चा हो रही है, इस पर बहस हो रही है। पक्ष में विपक्ष में सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन कई मुसलमानों के विचार भी सुने। किसी मुसलमान ने इसका विरोध नहीं किया और मुसलमानों के लिए विरोध किया जाना संभव नहीं है, और इसी पर ही विशेष करके चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आइए, टीवी चैनल में क्या दिखाया जा रहा था वो मैं आप लोगों को पहले दिखा दूं, फिर आ रहा हूं। ये टीवी चैनल का प्रोग्राम से मैंने लिया। इसमें इन्होंने क्या बोला है अपनी पुस्तक में? इन्होंने पुस्तक लिखा है सनराइज ऑफ अयोध्या। अब सनराइज है या सनसेट है ये तो वही जानेंगे। अयोध्या के साथ उसको कैसे जोड़ा गया? क्या अयोध्या में ही सूर्योदय होते हैं? अयोध्या से ही सूर्योदय होना संभव है, या अयोध्या को ही सूर्योदय वाला स्थान माना जाता है? ये तो कहीं पर किसी किताब में आया ही नहीं है। तो इन्होंने उस अयोध्या वासियों को, भारत के बहुसंख्यकों को जोड़ा किसके साथ? आईएसआईएस और बोको हराम जैसा है हिंदुत्व। दूसरा देखो, बोको हराम जैसा है हिंदुत्व। आईएसआई और बोको हराम जैसा है हिंदुत्व, ये है इनकी किताब। इन किताब पर ही ये खुल करके सामने आए, और वो 6 दिसंबर वाला कांड 92 का उसमें उल्लेख किया है। और ये इसी किताब में ही बताना चाह रहे हैं कि ये हिंदू क्या है, ये है बोको हराम। अभी देखिए, बोको हराम है या बोका हराम है? बोका हमारे यहाँ पर मूर्ख को कहा जाता है, बांग्ला भाषा में बोका मूर्ख को कहा जाता है। ये है बोको हराम। एनाटॉमी ऑफ क्राइसिस इसमें दिखा रहा है, लिखा आ रहा है। और इनके साथ जोड़ा किनको? हिंदुओं को। और क्या है? इनके साथ जोड़ा हिंदुओं को। आईएसआई के साथ हिंदुओं को जोड़ा है, आईएसआईएस के साथ हिंदुओं को जोड़ा है। मैं आज इसी का ही स्पष्टीकरण आप लोगों को देना चाहूंगा, और यह भी बतलाना चाहूंगा कि ये कह कौन रहे हैं, उनका परिचय भारतवासियों के पास है क्या? भारतवासी जानते भी हैं कि वो कौन है? खुर्शीद आलम किस परिवार से हैं, किस खानदान से है, कहाँ के हैं, कैसे हैं? आज उसी की पड़ताल मैं आज भारतवासियों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। और इन बेचारे को सुनिए। भाई साहब, क्या आप बता रहे हैं? पूरे खुर्शीद आलम की फिरिस्ती बता रहे हैं। कौन है खुर्शीद आलम? खुर्शीद आलम का परिचय जानिए। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे।
हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सलमान खुर्शीद की। तेज कर आवाज। हालांकि मुझे नहीं लगता कि सलमान खुर्शीद जैसे लोग आज की तारीख में हिंदुस्तान में रेलेवेंट भी हैं। लेकिन सलमान खुर्शीद, जिनको भारतीय राजनीति ने गोद पर बिठा कर रखा, राजीव गांधी सरकार ने और कांग्रेस सरकारों ने उनको और उनके बाप दादाओं को सर पर बिठा कर रखा, उन्होंने एक खतरनाक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट कुछ ऐसा स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट में वो साफ और कहते हैं तेज कि कर। आज का हिंदुत्व जो भारत में है, वो हिंदुत्व आईएसआईएस और दूसरा बोको हरम जो आज का है, उसकी तर्ज पर जिहादी इस्लामिक संगठन की तरह है। आप सोच सकते हैं कि हिंदुत्व को जिहादी इस्लामिक संगठन या बोको हरम या आईएसआईएस से तुलना करना अपने आप में कितना बड़ा स्टेटमेंट होगा। 113 पेज की उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने लिखा, ये केवल कहा नहीं है, किताब को उन्होंने दिखा दे। अपनी किताब में लिखा। और किताब में जो कुछ भी लिखा, वो इतना खतरनाक, इतना गंदा लिखा, जिसको मैं सोचता हूं कि भारत में कोई भी व्यक्ति, इवन कुछ मुसलमान भी उसको स्वीकृति नहीं दे सकते। किताब का नाम द राइजिंग ऑफ अयोध्या और द राइजिंग ऑफ सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आर टाइम्स। एक सेकंड, ये एडवर्टीजमेंट। ओवर अयोध्या, अयोध्या के वही ऊपर देखा था जो बोल रहा हूँ तो। सूर्योदय हुआ एक बार में तुम और जगह नहीं नेशनहुड इन आर टाइम, और हमारे समय पर जो राष्ट्रत्व है, जो 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 जिसको जिसको हम बार बार कहते हैं कि राष्ट्रत्व, राष्ट्रवादी लोग, तो उनका राष्ट्रवादी लोगों के विषय में ये मानना था कि हिंदुत्व को वो कंपेयर करते हैं बोको हराम और आईएसआई से। बोको हराम आप समझते हैं ना? बोको हराम वो जिनकी फोटो अक्सर आती हैं, जो गैर इस्लामिक लोगों का सर काटते हैं, सिर काट के फुटबॉल बनाते हैं और फुटबॉल बनाकर पैरों से खेलते हैं। ऐसी कई तस्वीरें, ऐसी कई वीडियो आपने देखी होंगी। वो बोको हरम से हिंदुत्व को कंपेयर करते हैं। हिंदुस्तान जिसने उनको खैरात तो में यहाँ फोटो पर दिखाना चाहिए ना। भोजन दिया, रहने की सुविधा दी, इसको उन्होंने ये जो हिंदुस्तान के दिखा रहे हैं पैर स्टार्ट वाला काटे, करना पड़ेगा ना। हिंदुस्तान को काट कर छिन्न भिन्न करने का काम उनके परिवार वालों ने दिया। वो शायद ये बताने के लिए राजी नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये जो एक एक साथ में उन्होंने न्यूज़ 18 को जो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने थोड़ी पलटी मारी। वो सनातन और हिंदू को मैं सलाम करता हूँ, मेरा बड़ा सम्मान है, मैं उसको बड़ा मानता हूँ, लेकिन हिंदुत्व शब्द से मुझे बड़ा नफरत है, बड़ा तकलीफ है। हिंदुत्व शब्द के लिए मैंने ऐसा कहा है। रेडिकल इस्लामिक ग्रुप, रेडिकल भी नहीं, बोको हरम जो सिर काट कर खेलता है अल्लाह के लिए, ऊपर वाले के लिए, उन लोगों से कंपेयर किया। शायद वो ये ना बताना चाहें कि उनके बाप दादाओं का इतिहास क्या है। मैं अगर कहूँ मेरे अपने शब्दों में, माफ करिएगा अगर किसी को इस बात से बुरा लगे, तो मेरे अपने शब्दों में अगर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गद्दार फैमिली कोई रही, तो वो सलमान खुर्शीद की फैमिली है। और उसको आश्रय देने वाली कांग्रेस, मैं उसको भी यही कहूंगा कि वो भी उसी कैटेगरी में, ये नकली गांधी नेहरू परिवार, ये भी उसी कैटेगरी में आता है। इतिहास जानेंगे तो आपको अपने आप पता लगेगा। ये खैबर पख्तून के रहने वाले एक परिवार के व्यक्ति हैं। पख्तून जाति से इनका नाता है, वहां से इनके नाना जाकिर हुसैन के पिता पहले हैदराबाद गए और हैदराबाद से उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद, फर्रुखाबाद मैं इसको कहता हूं 1713 के बाद, उससे पहले इसका नाम अपराकाशी था, उससे पहले इसका नाम पांचाल हुआ करता था और कभी स्वर्गद्वारी क्षेत्र हुआ करता था। तो अपराकाशी के, अपराकाशी कहना ठीक नहीं होगा, इनके नाम के साथ जोड़ना ठीक नहीं होगा, फर्रुखाबाद ही जोड़ते हैं क्योंकि ये फर्रुखाबाद के जन्म है। फर्रुखाबाद में फारूक शेर के शासनकाल में फर्रुखाबाद बना और जिसने बनाया उसके बेटे का नाम कायम खां था, जिसके नाम से कायमगंज बसा और कायमगंज में इनके पिता का जन्म हुआ। जाकिर हुसैन पढ़ लिख कर 1926 में
1926 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। हम सब जानते ही हैं कि हिंदुस्तान के विभाजन के पीछे अगर आप मुस्लिम लीग का नाम लेते हैं, तो मुस्लिम लीग से ज़्यादा अगर किसी ने खतरनाक काम किया साइलेंट वे में, तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट पाकिस्तान में जो सरकार बनी, उस सरकार में 90% लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 1926 से लेकर 1948 तक वो परतंत्र भारत में वाइस चांसलर रहे। उसके बाद उनके भतीजे वाइस चांसलर रहे, उनके सगे भतीजे वाइस चांसलर रहे, और उनका एक भतीजा इस यूनिवर्सिटी में एएमयू में वाइस चांसलर रहा, और जामिया मिलिया की स्थापना भी जाकिर हुसैन ने की थी, क्योंकि उनको इस्लाम बढ़ाना था, उनको हिंदुस्तान का विभाजन करना था। इसलिए जामिया मिलिया की स्थापना जाकिर हुसैन ने की। लेकिन जामिया मिलिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक उप यूनिवर्सिटी की तरह बनी थी। बाद में उसको दिल्ली ले जाकर इसलिए बिठाया गया क्योंकि दिल्ली से सारी गतिविधियां चल रही थी। आज भी जामिया मिलिया इस्लामिया और एएमयू की भूमिका देश में देख ही रहे हैं। खैर, ये तो ऐसा इतिहास है जिसके बारे में कुछ विशेष चर्चा करने लायक नहीं, लेकिन जो चर्चा करने लायक है वो विषय मैं आपको इसमें आवाज नहीं है। जाकिर हुसैन 7 भाई हुआ करते थे। 7 भाई में से 5 भाई पाकिस्तान चले गए थे। उनका जो सबसे छोटा यंगर भाई था, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बाद में हो गया, स्वतंत्र भारत के बाद, और उसका एक भाई जामिया मिलिया का वाइस चांसलर हो गया। मतलब मैं कहना चाहूं तो जाकिर हुसैन 1926 से 48 तक, मैं आपको इसलिए 1926-48 पर जोर दे रहा हूं क्योंकि मुस्लिम लीग ने भारत डायरेक्ट एक्शन और पाकिस्तान बनाओ, पाकिस्तान का नारा और पाकिस्तान अलग करके रहेंगे, ऐसा इसी पीरियड में तय किया था। यहां तक कि जिन्ना भी जो कांग्रेसी थे, जो जो स्वराज पार्टी के सदस्य हुआ करते थे, वो भी 1930 में मुस्लिम लीग के साथ जुड़े, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसके वाइस चांसलर जाकिर हुसैन हुआ करते थे, वो एक अहम भूमिका में थी पाकिस्तान बनाने की। आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसी भूमिका में है, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 80% प्रोफेसर आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे। सलमान खुर्शीद शायद ये नहीं बताएंगे कि उनके नाना की क्या भूमिका रही। कौन से नाना? जाकिर हुसैन केवल नहीं, उनके जो सबसे यंग नाना थे महमूद हुसैन, महमूद हुसैन पाकिस्तान चले गए। महमूद हुसैन कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर बने। पर जब हमला हुआ तो ये संभव है कि उनके ही नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हुआ। बाद में महमूद हुसैन, एक इनके दूसरे और भाई, उनके बेटे का नाम रहीमुद्दीन, जो मैं कहूं कि जाकिर हुसैन के भतीजे हो गए, जाकिर हुसैन के भतीजे हो गए। रहीमुद्दीन पाकिस्तानी आर्मी के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ बने, वो वहां मेजर जनरल बने, और उन्होंने ही उनके ही समय पर, जब वो उसमें अपने चरम पोस्टों पर थे, हिंदुस्तान पर 47 का हमला हुआ और हिंदुस्तान पर 65 का हमला हुआ। और आप सोचिए कि जब 65 का हमला हुआ तो 65 के हमले के दौरान यहाँ हिंदुस्तान में जाकिर हुसैन वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उनका एक भतीजा जो हमला कर रहा है हिंदुस्तान के ऊपर, और हिंदुस्तान का वाइस प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन है। क्या कांग्रेस को यह मालूम नहीं होगा? क्या कांग्रेस या किसी और को यह पता नहीं होगा? इसके अलावा जब आगे का और 71 का युद्ध हुआ, तो 71 का युद्ध से पहले 1967-1969 में जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। उनको अवार्ड और दिया गया। जब 65 का युद्ध हुआ, 65 के युद्ध के बाद 67 में उनको अवार्ड देते हुए भारत का प्रेसिडेंट बनाया गया जाकिर हुसैन को। जो कश्मीर मामलों के अफेयर्स मिनिस्टर रहे, वहां से जो मेजर जनरल रहे, जो जनरल रहे, जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ्स रहे, और जिनके नेतृत्व में हिंदुस्तान पर बारंबार हमले हुए, वो जाकिर हुसैन का सगा भतीजा था। और इधर जाकिर हुसैन, खुर्शीद आलम खां, जाकिर हुसैन का एक भाई और एक भतीजा। आप सोचिए कि एक भतीजा यहाँ एमयू का वाइस चांसलर, दूसरा
जामिया मिलिया का वाइस चांसलर। और इसीलिए आपको याद होगा कि 62 के युद्ध के बाद नेहरू सरकार ने एक कानून पास किया था और एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट पास हुआ था। उस एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में जिन लोगों ने साथ दिया था चीन का, उन लोगों की प्रॉपर्टियां यहां पर जब्त करने के आदेश हुए थे। 65 की लड़ाई में जिन लोगों ने साथ दिया था पाकिस्तान का, उनको ऊपर भी इंदिरा गांधी ने बाद में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट लागू कर दिया था और एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत उनकी सारी प्रॉपर्टियां भारत में जब्त कर ली गई थी। यहां तक कि ये जो सलमान खुर्शीद साहब हैं, जिन्होंने ये लिखा है, सलमान खुर्शीद अपने एक चचेरे भाई को भारत में माइग्रेट करने के लिए भी दोषी माने जाते हैं। वो भारत में जो उनकी कायमगंज में पैतृक प्रॉपर्टी थी, जो एनिमी प्रॉपर्टी हो जानी चाहिए थी 68 के कानून के अनुसार, वो पूरे के पूरे कायमगंज क्षेत्र में जहां इनकी नवाबी हुआ करती थी, उस पूरे क्षेत्र की प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी हो जानी चाहिए थी। एनिमी प्रॉपर्टी घोषित करने के बजाय सलमान खुर्शीद ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाते हुए अपने एक रिश्तेदार को पाकिस्तान से हिंदुस्तान में शिफ्ट किया, उसको बाद में हिंदुस्तान में बड़ी पोस्टें दिलवाई। और इनके ही समय पर, मैं उस समय की बात करता हूं जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, तो इनके ही समय पर जब सलमान खुर्शीद बैठे थे सत्ता पर, उसी समय पर भारत में भारत विभाजन शक्तियां, बाबरी मस्जिद, ये वो सब शुरू हुआ था। सलमान खुर्शीद शायद ये बताने के लिए राजी नहीं है कि हिंदुस्तान का अगर सबसे बड़ा गद्दार परिवार, मैं सलमान खुर्शीद के ऊपर एलिगेशन इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि मेरे पास उनका कोई डेटा ऐसा नहीं है, लेकिन उनके परिवार जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन रहा, महमूद हुसैन जो मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा सक्रिय उत्तर प्रदेश का लीडर था, जिसने मारकाट की हो, इन जाकिर हुसैन का सगा सबसे छोटा भाई, और आप सोच सकते हैं कि क्या चला होगा। ये एक भाई कांग्रेस में रहा होगा, वाइस चांसलर बनकर बैठा, उधर मुस्लिम लीग, और हम सब जानते हैं कि मुस्लिम लीग का अड्डा अगर कहीं पर था तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, और मुस्लिम लीग का सक्रिय वो कमांडर था, और एएमयू का वाइस चांसलर जाकिर हुसैन था। उधर स्वतंत्र भारत के बाद मौलाना आजाद को एजुकेशन मिनिस्टर और बना दिया, और ये वाइस चांसलर, ये इनको यूनिवर्सिटी रीटेक, क्योंकि मुसलमान बड़ी तादाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए पहले संविधान सभा में भर्ती करवाए गए। संविधान सभा के अलावा जो बाकी बचे वो पाकिस्तान चले गए उधर की संविधान सभा बनाने के लिए, और इधर हमारी संविधान सभा में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रोफेसर, बहुत सारे लोग जिन्होंने मुस्लिम लीग के लिए काम किया था, वो इसमें घुस गए। यहां उनके स्टेटमेंटों को अगर आप सुनेंगे तो लगातार भारत का संविधान कैसे गलत बने और कितना गलत बने उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं, पूरी शक्ति लगा रहे हैं, और धीरे धीरे करके अपना रोल प्ले करते गए यहां, और वो पाकिस्तान शिफ्ट होते चले गए। यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के वो पुरोधा जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, वो इधर संविधान बनने के बाद धीरे धीरे कर पाकिस्तान चले गए, और इधर मौलाना आजाद को सिस्टमेटिक तरीके से, अगर मौलाना आजाद की किताब पढ़ेंगे 1986 के बाद जो उनका एक चैप्टर जोड़ा गया उसको पढ़ेंगे तो मौलाना आजाद यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कैसे गवर्न किया जाए, देश को कैसे दारुल इस्लाम बनाया जाए, देश में कैसे इस्लामिक शासन जिन्ना की जो नीति थी कि हिंदुस्तान अंग्रेजों ने मुसलमानों से लिया है, मुसलमानों को वापस मिलना चाहिए, यहाँ का जो सरताज है वो मुसलमान होना चाहिए, यहाँ पर खुतबा पढ़ा जाना चाहिए, यहाँ खलीफा का शासन होना चाहिए, ये जो जिन्ना की पॉलिसी थी उसको कैसे हिंदुस्तान में आज़ाद हिंदुस्तान बंटवारे के बाद इम्प्लीमेंट करवा रहे थे, और उनको प्रॉपर्टियां भी कांग्रेस सरकार उस समय दे रही थी। और उनकी कायमगंज की प्रॉपर्टी, एक भी प्रॉपर्टी इनके परिवार की एनिमी प्रॉपर्टी की लिस्ट में नहीं है, क्योंकि जब एनिमी प्रॉपर्टी, नरेंद्र मोदी सरकार ने एनिमी प्रॉपर्टी की लिस्ट बनाने को कहा, उस समय अखिलेश यादव की यहाँ सरकार हुआ करती थी, और पूरा फर्रुखाबाद जनपद एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट से बाहर है, जबकि फर्रुखाबाद ने बड़ा रोल प्ले किया पाकिस्तान बनाने में, और बड़ी आबादी इस परिवार के साथ पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थी। फिर भी वो प्रॉपर्टियां, बाकी जो दो भाई बचे वो प्रॉपर्टियां उन दो भाइयों में बट गई, और पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी मिल गई, और इधर जामिया मिलिया और एएमयू का काम फिर से, जब प्रोफेसर वहां चले गए तो ये कहा गया कि भाई एएमयू बर्बाद हो गया,
क्योंकि एमयू की क्रीम चली गई पाकिस्तान। तो एमयू को दोबारा सर्वाइव कैसे करे एमयू, इसके लिए जाकिर हुसैन को कंटिन्यू रखा गया बीइंग ए वाइस चांसलर, और जाकिर हुसैन ने फिर से यूनिवर्सिटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया। और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी क्या कर रही हैं हमको दिख रहा है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जाकिर हुसैन का परिवार हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गद्दार परिवार था। उसने हिंदुस्तान का विभाजन करवाया और हिंदुस्तान में वो रुके, और रुकने के बाद भी हिंदुस्तान को उन्होंने किस स्थिति, किस तबाह स्थिति में बनाकर छोड़ा, वो सबको दिख रहा है। सलमान खुर्शीद जो हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, जो ISIS से भारत के हिंदुत्व की कंपेरिजन कर रहे हैं, बोको हरम से कंपैरिजन कर रहे हैं, वो एक शब्द भी CAA के हिंसा पर नहीं बोले। वो एक शब्द भी भारत में जो जातियां होती हैं, जामिया मिलिया जो आतंक ढा रहा है, जो भारत में हिंदुओं की कत्लेआम चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते। यहां तक कि ट्रिपल तलाक के पक्ष में वो सुप्रीम कोर्ट में बहस करते हैं। यहां तक कि अजान जब सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया, तो अजान उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन किया, तो उस अजान को पुनः स्थापित करने के लिए वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशनें ले जाते हैं और फर्रुखाबाद का नाम बदनाम करते हैं। ऐसे सलमान खुर्शीद को क्या कहा जाए और उनकी पुस्तक को क्या कहा जाए, मैं समझ नहीं पाता हूं। लेकिन मैं हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं कि परिवार की खास बात क्या है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बंधुओं, आप लोगों को मैं खुर्शीद आलम की जो वंशावली है वो मैं थोड़ा सा एक झलक इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना युक्त समझा। हाँ पाटिल साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं पहले शब्द से सुन रहा हूँ, कोई चिंता नहीं। मेरे फोन पे नहीं चल रहा, मेरे मिसेस का फोन पे। मैं फिर दोबारा आ गया, इसलिए लता पाटिल हो रहा है। हाँ जी 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 जी, तो कहिए। कहने का तात्पर्य और मतलब मेरा ये है कि खुर्शीद आलम को सब लोग जानते हैं कि वो फर्रुखाबाद के हैं। कायमगंज और फर्रुखाबाद में इनकी कारोबार है, संपत्ति है, नवाब है। मैं एक हिंदू परिवार, आर्य परिवार से मेरा संपर्क रहा, और वो बाबूजी तो नहीं रहे अब, उनके 2 पुत्र हैं, धर्मवीर और करमवीर। अब धर्मवीर जी भी जीवित है या नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इधर मैं बहुत दिनों से फर्रुखाबाद नहीं आ रहा हूँ। पूरा फर्रुखाबाद जिला का मैं दौरा किया हूँ। आचार्य चंद्रदेव जी जब फर्रुखाबाद जिला के आर्य समाज के प्रधान थे, तो उनके नेतृत्व में फर्रुखाबाद जिला का मैं पूरा दौरा किया हूँ। कोई गांव बचा नहीं है जो मैं ना पहुंचा। तो भाई धर्मवीर जी और बड़े वाले और करमवीर छोटे वाले वकील साहब हैं। इन परिवार से भी खुर्शीद आलम की बहुत अच्छी दोस्ती रही, बहुत अच्छी पेट रही, और मुझे भी कई बार इन लोगों के बीच में आने का, जाने का, सुनने का अवसर मिला है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप लोगों ने खुर्शीद आलम के बारे में जो उनके परिचय, उनका वंशावली, उनके परिवार का क्या क्या है, क्या कैसे कौन है, कहां से कैसे कैसे पाकिस्तान कौन है, क्या बोल रहा है पंडित जी, क्या हमें हिंदू कहा जाना सही है? हम तो सत्य सनातन वैदिक धर्मी है, हिंदू नहीं, क्योंकि वेद में हिंदू शब्द नहीं। आ रहा हूं मैं, हिंदू क्या है नहीं है उस पर चर्चा बाद में होगी। शब्द का शब्द लिखा है। हाँ वो अब ये तो इनको तालबशा मदरसा दंतसा का थोड़ा ही पता है, ये शब्द लिखे हैं, तो वो उस पर मैं बाद में आ रहा हूं। पर वह निवेदन कर रहा हूं कि जो लोग इस तरीके से बकवास कर रहे हैं, जिन हिंदुओं को, हमारा नाम तो आर्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इस देश का नाम भी आर्यवर्त है, लेकिन कालांतर में आहिस्ता आहिस्ता नाम हिंदू पड़ा है, और हिंदू नाम देने वालों को भी ये पता नहीं लग पाया। अभी मैं इंटरनेट पे भी देखा, वहां सिंधु से हिंदू बने ये बताया गया है, और सा से हा हो गया ये कहा गया है। लेकिन इस पर मेरा वीडियो लगा हुआ है बहुत पहले से, मैं हॉलैंड में बोला था,
उधर मैं नहीं जा रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है, जो कालांतर में नाम हिंदू पड़ा यहाँ के बहुसंख्यकों का, आर्य संतानों का, जब हिंदू नाम पड़ा तो इन्होंने उसी आधार पर ही अपनी वैदिक परंपरा को कायम रखा। कोई हिंदू वेद को डिनाई नहीं करता, कोई हिंदू ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं वेद को नहीं मानता, ऐसा कोई हिंदू नहीं है। और अगर है तो वो बौद्धिस्ट है, और अगर है तो वो अम्बेडकरवादी है, और अगर है वेद हमारा नहीं है तो वो मायावती हो या मोमबत्ती हो, ऐसे लोग होंगे। ये चंद्रशेखर जो मुसलमान बन गया है हिंदू से, और उसने बोला था कि इस्लाम में कोई कमी दिखा दे तो मैं उनके घर में नौकर रहूंगा, तो उसी दिन ही मैं वीडियो बना करके दिया, लेकिन आज तक सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूं कि सत्य का सामना ना किसी ने किया है, ना किसी के लिए किया जाना संभव है। इसीलिए हमारा शास्त्र का कहना है, सत्यम में विजयते ननितम सत्य पंथा विततो देवयाना। सत्य की विजय होती है, सत्य को कोई दबा कर रख नहीं सकता। रही बात ये हिंदुओं को इन्होंने जोड़ा किनके साथ? ISIS के साथ। और ISIS क्या है ये संपूर्ण दुनिया के लोग जानते हैं। और जोड़ा किनके साथ? बोको हराम के साथ। ये मैं सारा चित्र आप लोगों को दिखाया भी हूं और फिर दिखा देता हूं। ये है बोको हराम, और ये बोको हराम कैसा हराम है या हरामी है ये तो आप लोग ही विचार कर लेंगे। ये हाथ में बंदूक लिए दिखा रहे हैं। हाथ में बंदूक अच्छे लोगों के होते हैं क्या? ये खुर्शीद आलम जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील के हाथ में होते हैं क्या? जब सुप्रीम कोर्ट के वकील खुर्शीद आलम के हाथ नहीं होते तो ऐसे बंदूक वालों का समर्थन करना, ऐसे बंदूक वाले बता देना हिंदुओं को, जो हिंदू यानी अहिंसा पर विश्वास करता है, अहिंसा परमो धर्म मानता है, अहिंसा को अपना जीवन में उतारा हुआ है, जो अभक्ष पदार्थों का सेवन नहीं करता, क्योंकि वैदिक संस्कृति में अहिंसा, सत, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, स्वाध्याय, तप, संतोष, ईश्वर प्रणिधान, यह सब बताए गए हैं। तो ऐसी बातों पर आचरण करने वाले हिंदू हैं। और ऐसे हिंदुओं को अगर ये जनाब नवाब साहब ये बोको हराम के साथ जोड़ेंगे या ISIS के साथ जोड़ेंगे तो ये समझ लीजिए इनकी बुद्धि कैसी मारी गई। वेरी इंपॉर्टेंट। ये निर्बुद्धि हो गए। निर्बुद्धि अगर ना होते तो ये फिर ईसाई महिला से शादी क्यों करते? उसका नाम लुइस है। और वहां पर साइकिल बांटने में फर्रुखाबाद जिला के अंदर में क्या क्या घपला किया है वो सब लोगों के सामने है। मैं A to Z जानता हूं, सब वो सब घटना सब उजागर हुआ, दूरदर्शन में भी दिखाया गया। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये कांग्रेसी जो कांग्रेस के लोग हैं और कांग्रेस के जो युवराज बताए जाते हैं जिनको, अब इसका भी दिमाग खराब हो गया है, वो भी समर्थन कर रहे हैं इसको, और सारे लोग इनके समर्थन में, युवराज के समर्थन में लगे हैं। और इन लोगों का भी दिमाग खराब हो गया है। इस युवराज को तो किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा देना चाहिए था। ये बाहर कैसे घूम रहे हैं मैं नहीं समझ पाया। जो आलू से सोना बना रहे हैं, आलू से सोना बनाने की बात कोई एक स्वस्थ दिमाग वाला कर सकता है क्या? जिसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ होगा वही आदमी कह सकता है कि आलू से सोना बनाएंगे। तो अब इस तरीके की बात जहां हो जो करे, ऐसे लोगों को दुनिया में घूमने के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो वो औरों को भी पागल बनाएंगे। जो है खुद मेंटल तो दूसरे को सही बात क्यों और कैसे बताएंगे? अब इस खुर्शीद आलम को देखिए, ये खुर्शीद आलम और नैयर जो पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान में क्या कहा कि हमें अधिकार दे दो, हमें बना दो, वहां हमें बना दो। अच्छा, पाकिस्तान के लोग इलेक्शन यानी वोट दे करके चुनाव कराएंगे, इनके पास इतने भी अकल नहीं है
इनके पास इतनी सी भी अकल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। ये कैसा प्रैक्टिस है या कैसे प्रैक्टिस इनकी चलती है, ये तो मैं नहीं जानता हूं, परमात्मा ही जाने। क्योंकि ये तो पहली बात है, इनकी बुनियाद जो है वो अकल पर दखल नहीं है पर है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गुमेंट करेंगे, जज के साथ जो मुकाबला करेंगे, वहां तो दिमाग की आवश्यकता है, और दिमाग में तो इनका ताला डाला हुआ है। कुल्लु मा जाअ बिहि रसूल मिन इंदिल्लाह पर यह आकीदा रखने वाले हैं। रसूल ने जो बतलाया अल्लाह की तरफ से, उसे बिना छानबीन किए हुए मान लेने वाले ये खुर्शीद आलम है। साथ साथ कुरान पर ही ये बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। कुरान में ही अल्लाह ने ज़ालिकल किताब ला रैब फीह बताया, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। और उसमें शक व शुबा होना संभव है या नहीं, जरा विचार करके देखिए। पैगंबर आए इब्राहिम के घर, और इब्राहिम की बूढ़ी पत्नी को, बूढ़ी बेगम को, सारा बीबी को बोला कि तुम्हारे पास संतान होंगे। तो सारा ने कही कि मैं तो बूढ़ी हूं, बांझ हूं, और हमारा पति भी बूढ़ा है, संतान कैसे होंगे? बोला अल्लाह की मर्जी है। अब इस पर जो लोग विश्वास करते हैं, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने लायक दिमाग है इनके पास। और केवल इतना ही नहीं, मैं और बता रहा हूं, जो बच्चा पैदा हुआ नहीं अभी, बच्चा पैदा होंगे, उसका नाम भी बता दिया कि उसका नाम इसहाक होगा। और उस इसहाक के घर में भी एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम याकूब होगा। अब इसे जो सच मानते हैं, ऐसे दिमाग रखने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने लायक है या पागल खाना में रहने लायक है? और मैं निवेदन कर रहा हूं कि हिंदुत्व को इन्होंने जाना कैसे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इन बातों का कहने वाला अगर भारत में कोई है तो वो है यही हिंदू या आर्य समाजी या आर्य लोग या बौद्धिस्ट लोग। क्योंकि त्रिपिटक में भी आया है, त्रिपिटक में भी आया सब्बे भवन्तु सुखिनः, ये त्रिपिटक का ही है। और इसका सरलीकरण करते हुए हिंदी में इसको बोला गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। परमात्मा के लिए कहा गया, और परमात्मा के लिए परमात्मा के पास ये प्रार्थना की गई, हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन ध्यान से भंडारी। सब धन ध्यान के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। ये है हिंदुत्व के आचरण। इस्लाम क्या जानेगा इस आचरण को? इस्लाम क्या कहते हैं? खुर्शीद आलम अल्लाह से दुआ क्या मांगता है? वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, रब्बि इग़फिर ली व लिवलिदैय व लिमन दखल बैती मुमिनन व लिलमुमिनीन वल मुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा। पारा नंबर 29 सूरह नूह आयत नंबर 26, 27 और 28 में हजरत नूह नामी पैगंबर अल्लाह से दुआ मांगे जब उनके खिलाफ हो गए लोग, उनके कौम के लोग, कि अल्लाह दुनिया वालों को फना कर दे, दुनिया वालों को ध्वंस कर दे, दुनिया वालों का बेड़ा गर्क कर दे, हमें बचा, हमारा बीबी बच्चा को बचा, हमारा अहल व अयाल को बचा, जो लोग हमारे घर में दाखिल है उन लोगों को बचा। इसी पर ही ये विश्वास करने वाले लोग हैं। केवल इतना ही नहीं, मैं चुनौती दे रहा हूं खुर्शीद आलम को और खुर्शीद आलम के पूरे इस्लाम कौम को, संपूर्ण इस्लाम जगत को मैं चुनौती दिया हूं और फिर चुनौती दे रहा हूं। जिस कुरान में गैर मुस्लिमों को मारने की बात की गई हो, गैर मुस्लिमों को जीने का कोई हक नहीं है, ऐसी बातों की चर्चा की गई हो, यहाँ या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, सूरह अनाम आयत नंबर 65 को खोल करके देखें। मैं खुर्शीद आलम से पूछ रहा हूं, खुर्शीद आलम साहब ये बताएं, जहां पर अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि मुसलमानों के अंदर में जोश दिलाओ काफिरों से लड़ने के लिए, काफिरों को मारने के लिए, जहां तुम 20 मुसलमानों 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, ये तालीम तो है कुरान की। अब इस कुरान के रहते हुए इस कुरान पर आचरण करने वाले जो सर्वे भवन्तु सुखिनः बोले, उस पर अगर ये आरोप लगाए
कि ये बोको हराम पर आचरण कर रहे हैं, जहां ISI पर आचरण कर रहे हैं, तो इसकी बुद्धि मारी गई। मैं चुनौती दे रहा हूं कि आए, जिसके मन करे वो आए। दावा के साथ मैं कह रहा हूं, दिल्ली के 30,000 कोर्ट में के ब्लॉक में 154 नंबर चेंबर में हम बैठ करके कागज बनाएंगे कि मैं हार गया तो मैं इस्लाम स्वीकार करूंगा, और ये लोग अगर हार गए तो वैदिक धर्मी बनना पड़ेगा। मैं दावा के साथ कह रहा हूं, वेद के सामने ये टिकने वाले नहीं है। जिस वेद के मानने वाले लोग परमात्मा से प्राणी मात्र को सुख कामना के लिए, सुखी बनने के लिए, सुखी बनाने के लिए कामना कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को बोको हराम के साथ जोड़ा जा रहा है। अरे शर्म को भी शर्म आना चाहिए, लेकिन ये बेशरम, शर्म इन्हें आए कहां से? बेशरम लोगों को शर्म आती है क्या? ये बेशरम है। देखिए सूरा तौबा में अल्लाह ने क्या बोला, मैं एक एक करके प्रमाण दे रहा हूं। सूरा तौबा में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, फैज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फक़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वखुज़ूहुम वहजुरुहुम वक़अदू लहुम कुल्ल मरसादिन फ़इन ताबू व अक़ामुस सलात व आतुज़ ज़काता फ़खल्लू सबीलहुम इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। यहाँ पर काफिरों को मारने के लिए बोला गया है। कब तक? जब तक कि वो नमाज ना पढ़े, ज़कात ना दे, तब तक उनको मारो, कत्ल करो। ये तो है कुरान। तो कत्ले आम कुरान पढ़ करके तो बोको हराम वाले हरामी बने हैं। बोको हराम जो है वो किस पर अमल कर रहा है? इसी कुरान पर। तो इसी कुरान पर अमल करते हुए वो चल रहे हैं। ये ISI अफगानिस्तान में क्या हुआ? अफगानिस्तान, जबकि मुसलमानों को मारना कतई हराम है, पर अफगानिस्तान में तो मुसलमानों को ही कत्ल किया। ये सब जीते जागता प्रमाण है। जो मैं आयत आप लोगों को सुनाया, सूरह तौबा आयत नंबर 5 था। अब आयत नंबर 14 में अल्लाह ने क्या जिक्र फरमाया, देखिए, कुतलुहुम युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम वयुखिज़ुहुम वयंसुरुकुम अलैहिम वयशफा सुदूरकुम कौमिन मुबीन। और बेखौफ होकर के लड़ो। देखिए, बेखौफ होकर के लड़ो, क्योंकि खुदा तुम्हारा सहयोग करने वाला है। अरे वो अकल के दुश्मनों, तुम ऐसे दिमाग लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कैसे प्रैक्टिस करते हो? और ये मूर्ख जाहिल लोग उसी के पास उसी की वकालती के लिए उनके पास जाते हैं, जो अपने दिमाग पर दखल नहीं है जिनका, जो इन सब बातों पर अकीदा रखते हैं, ऐसी बातों पर अकीदा रखते हैं जहां पर अल्लाह ने ये साफ बताया कि लड़ो उनसे, खुदा तुम्हारे हाथ उन लोगों को सजा दिलवाना चाहते हैं। अब ये अकल के दुश्मन ये नहीं जान पाए कि खुदा मुसलमानों के हाथ काफिरों को सजा दिलवाना चाहते हैं। ये बोको हराम तो यही कर रहा है, और ये काफिरों को कह रहे कि बोको हराम पर अमल करने वाले हैं। ये बोको हराम है या ये कुरान बोको हराम है? बोको हराम हिंदू है या कुरान बोको हराम है? ISI हिंदू है या ISIS कुरान है? इस पर विचार करके देखें। अब यहां बताया क्या गया है कि अल्लाह तुम्हारे हाथों उनको सजा दिलाना चाहते हैं। किनको? मुसलमानों के हाथों काफिरों को सजा दिलाना चाहते हैं। और ये इतने बड़े अकल के दुश्मन, ये खुर्शीद आलम हो और राशिद अलवी हो, और ये कोई एक और है बिहारी, ये जितने भी हैं कांग्रेसी मुसलमान, कांग्रेस में जितने भी हैं लगे हुए मुसलमान, इवन कांग्रेस तक, क्योंकि कांग्रेस का भी जन्म इसी में ही हुआ। कांग्रेस कौन सा हिंदुत्व में जन्म लिया है? कांग्रेस का भी जन्म इसी में ही हुआ है। मैं वो इतिहास में नहीं जा रहा हूं। और इधर जनेऊधारी बता करके, जनेऊ कुर्ता के ऊपर से जनेऊ डाल करके हिंदू बोलने के लिए, हिंदू बताने के लिए कहीं मंदिरों में दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये तो सब कोलाप झूठ हो रहा, बकवास हो रहा है। लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, खुर्शीद आलम से ये कह रहा हूँ, क्या है खुर्शीद आलम साहब, जरा आप बराए मेहरबानी ये तो बताइए कि अल्लाह ने आपको उपदेश दिया है कि तुम्हारे हाथों, मुसलमान के हाथों अल्लाह काफिरों को सजा दिलवाना चाहते हैं, तो आपको ये कहने की हिम्मत है क्या है अल्लाह हम मुसलमानों के हाथ काफिरों को मरवा करके क्यों गंदा करवाना चाहते हैं? आप भी तो सजा दे सकते हैं, आप क्यों नहीं दे रहे? पर ये कहने की हिम्मत नहीं है, और ना ये कह पाएंगे। क्यों? कि अकल के दुश्मन है, इनके पास अकल नाम की कोई चीज नहीं है। ये अल्लाह से नहीं कह सकते। अल्लाह अगर औरों को ना मारते होते तब तो बात थी।
अल्लाह ने मारा, बहुतों को मारा, उसी नूह के कौम को पूरा कौम के कौम पानी में डुबोया। अब पता नहीं नूह दुनिया में है या दुनिया नूह में है, ये कुरान वाले नहीं बता पाएंगे। मैं तो डिबेट के लिए चुनौती पर चुनौती देता आया हूं और अब भी दे रहा हूं, आज भी दे रहा हूं, इस वीडियो में भी दे रहा हूं। आए जिसका मन करे वो आए सामने आकर के इसी पर ही डिबेट करके बोको हराम कुरान है या बोको हराम हिंदू है, आईएस हिंदू है या कुरान है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि अल्लज़ीना आमतु व हाजरू व अजहदू इन्न फी सबीलिल्लाहि फी सबीलिल्लाहि बि अम्वालिहिम व अनफुसिहिम व अज़रहुम इंदल्लाहि व अक़वाम व उलाइका हुमुल फाइज़ून। ये उसी सूरा तौबा के आयत नंबर 20 में बताया गया। क्या बताया? देखिए, जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और खुदा के लिए हिजरत यानी इख्तियार किया और उनसे मालों के और अपने जानों की खुदा की राह में जिहाद किया। खुदा के राह में जिहाद करना, ये जिहाद माने युद्ध है, लड़ाई है। जिहाद तो वो एक मर गया कहते कहते जद्दोजहद बताता था मौलाना अग्निवेश, जैसे उसके बाप ने कभी अरबी पढ़ी थी। मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिहाद के माने जद्दोजहद नहीं है, जिहाद के माने गैर मुस्लिमों से लड़ने का नाम ही जिहाद है। तो ये आयत नंबर 20 में बताया गया सूरह तौबा में। यहाँ सूरह तौबा का आयत नंबर 29 में क्या बोला गया है वो देखिएगा, क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर व युहर्रिमूना मा हर्रम अल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ मिनल लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युअतुल ख़िज़्यता अन यदिहिम साग़िरून। अहले किताब में से जो लोग ना तो दिल से खुदा ही पर ईमान रखते हैं और ना ही रोजा इख्तियार करते हैं, पर उनको खुदा और उनके रसूल की हराम की हुई चीजों को हराम समझते हैं, और जो सच्चे दीन हैं उनकी इख्तियार करते हैं, सच्चे दीन को इख्तियार करते हैं, ऐसे लोगों से लड़े जाओ जब तक के वो जलील होकर अपने हाथ से जजिया न दे। सुने दुनिया वालों, ये जजिया टैक्स के लिए ही अल्लाह ने यहाँ पर मुसलमानों को ताकीद किया है। सूरह तौबा कुरान भरा पड़ा है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले ये वकील साहब हैं अपने खुर्शीद आलम साहब, तो खुर्शीद आलम क्या कलकत्ता हाई कोर्ट कुरान पिटीशन वाली किताब नहीं पढ़ी? वो तो पैनल में आ गया, सारे कानून की किताब में आ गया कि वो कानून क्या था और किस तरीके से सुप्रीम कलकत्ता हाई कोर्ट में पद्मा खस्तगीर के इजलास में सीएम चोपड़ा नामी वकील ने ये सारा पुटअप किया था। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये जो बातें ये लोग बोल रहे हैं, ये हिंदुत्व के साथ या हिंदुओं के साथ विश्वासघात हो रहा है। जिन हिंदुओं ने इनको शरण दिया है ये विश्वासघाती कौम है और अब भी विश्वासघात कर रहे हैं, और जो भारत में रह करके भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, भारत के खिलाफ विष उगल रहे हैं। भारत सरकार को फौरन चाहिए इनके संज्ञान में लेकर के इन पर कार्रवाई करना, इनकी किताब को जब्त करना। जब सैटेनिक वर्सेस जब्त हो सकता है, सैटेनिक वर्सेस पर बैन लग सकता है। सैटेनिक वर्सेस ने तो सलमान रश्दी ने यही पूछा कि अरे तुम क्या बात करते हो, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो, यही तो पूछा उसमें, और पूछा क्या? तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि भारत सरकार को चाहिए फौरन इस किताब में बैन लगाए और खुर्शीद आलम का प्रैक्टिस करने वाला लाइसेंस को भी रद्द कर दिया जाए। और अभी आप सुन रहे थे कि कायमगंज, कंपिलगंज और फारुखाबाद इनकी जो संपत्ति है वो संपत्ति को कुर्की करनी चाहिए। भारत सरकार संज्ञान में ले इसको फौरन। और ये तो भारतवासियों के लिए बड़ी बात है, हिंदुओं के लिए बड़ी बात है कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनकर के आए हैं, वरना अब तक ये सोनिया ईसाईकरण कर देती होती, ईसाई बना देती होती इसी भारत को। ये ईसाई के बच्चे हैं, तभी ईसाइयत का प्रचार और प्रसार हो रहा। पंजाब में क्या हो रहा? पंजाब का मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है?
इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, बात बड़ी लंबी है, मैं 2 टुक में केवल चुनौती देना चाहा। इस चुनौती देने के लिए ही मैं आया हूं, जबकि आज आना नहीं था, मेरा काम रविवार को था। मैं रविवार को सप्ताह में 1 दिन आता हूं आप लोगों के बीच में ऐसी बातों को करने के लिए, बोलने के लिए, बतलाने के लिए। लेकिन आज मैं टीवी को देख करके अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने फौरन पाटिल साहब से कहा कि आपने समय निकालिए थोड़ा सा और मेरे साथ आकर के जुड़िए कि मैं इस विचारधारा को जनता जनार्दनों के बीच में पहुंचाना चाहता हूं कि हिंदुत्व के लिए जो बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रहे हैं, और ये सब है हिंदू संतान, ये सब हिंदू के पैदाइश है, ये हिंदू से ही मुसलमान बने हैं। कोई मुसलमान आसमान से गिरा नहीं है, कोई मुसलमान जमीन के अंदर से निकले नहीं है। भारत में जितने भी मुसलमान है सब इसके नस्ल सब हिंदुओं के ही है, हिंदू से ही कन्वर्ट होकर के मुसलमान बने हैं। तो परमात्मा को अगर मुसलमान बनाना होता तो दुनिया में क्यों बनाया जाता? अगर अल्लाह को मुसलमान बनाना होता तो एक हाथ लंबी दाढ़ी दे करके, हाथ में कुरान दे करके, खतना करा करके भेजते होते। ऐसा अल्लाह ने किया क्या? अल्लाह ने सबको एक तरीके से बनाया, समान प्रसवात्मिका सजाति, मानव मात्र एक के एक जाति है, मानव मात्र का एक ही जाति है, प्रसव करने का तरीका जिनका एक है वो सब एक जाति है, ये मानव जाति है। ये झूठ मूठ हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ये साजिश रचे हैं। ऐसे लोगों पर शिकंजा कसनी चाहिए भारत सरकार को, ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ऐसे लोगों को देश निकाला करना चाहिए, ऐसे लोगों को जलावतन करना चाहिए, तभी बात बनेगी। और इस तरीके से अगर माननीय प्रधानमंत्री सख्त कदम उठाएं तभी बात बनने वाली है, वरना ये लोग तो और क्या बोल रहे हैं। अभी तो केवल बोको हराम के साथ जोड़ा है, ISIS के साथ जोड़ा है, ISIS को और बोको हराम जैसा ही हिंदुओं को बताया है, आगे और क्या बताने वाले हैं ये अंदाजा लगा लीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इनको बुलडोजर से मिट्टी में मिला देना चाहिए। ऐसे लोगों को भारत में रह करके भारत के खिलाफ बोले, भारत विरोधी गतिविधि चलाए, भारत विरोधी आंदोलन जो लोग चलाए, चाहे वो शाहीन बाग में किए गए हों और अलीगढ़ में किए गए हों। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की इतिहास और शाहीन बाग वाली जामिया मिल्लिया की इतिहास तो अभी आपने सुना है। और जब ये उमर खालिद और ये जो लोग ये सब भारत विरोधी नारा लगा रहे थे, ये बिहारी क्या नाम उसका, कन्हैया कुमार, तो क्या राहुल गांधी उसके साथ खड़े नहीं थे जेएनयू में? ये तो सब मेरा आंखों देखा हाल है। ये इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि भारत सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर शिकंजा कसते हुए ऐसे लोगों को सबक सिखानी चाहिए। इनका जो ठिकाना है उसी ठिकाना में ही इनको पहुंचा देना चाहिए। जेल में ही रहे या आजीवन जेल में रहने लायक है ये बाहर घूम करके ये भारत में अगर रहेंगे तो ऐसा ही करते रहेंगे। इसीलिए मैं संपूर्ण भारतवासियों से ये निवेदन करूंगा, संपूर्ण भारतवासियों से ये प्रार्थना करूंगा कि आप लोग संघबद्ध तरीके से भारत सरकार का समर्थन दीजिए, भारत सरकार का साथ दीजिए, जिससे कि दुश्मनों को आप चिन्हित कर सकें, जिससे कि दुश्मनों को चिन्हित करते दुश्मनों को सजा दे सकें। दुश्मन मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भारत में रह करके भारत विरोधी काम कर रहे हैं ये दुश्मन, नहीं तो और क्या है। आपके दोस्त हैं, अगर आपके दोस्त होते तो हरगिज ये बात न कहते होते। कोई भी वकील सत्य का उजागर करने का कहाँ करता है? वह तो अपने वो तो अपने पैसों की लोफर में झूठी गवाही दिलाता है, झूठ बोलता है, झूठ बुलवाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये तो वकीलों की बात रही आपकी, पर मैं खुर्शीद आलम जैसे जो सुप्रीम कोर्ट में जो मुसलमान वकील है उन मुसलमान वकीलों को बोल रहा हूं। जब तुम्हारे पास अकल में दखल नहीं है, तुम कुल्लु मा जाअ बिही रसूल मिन इंदिल्लाह पर विश्वास करते हो, उसी पर आकीदा रखते हो, उसी को ही मानते हो, तो वहां पर कोई आर्गुमेंट कहां कैसे लागू हो सकता है? और वहां पर आर्गुमेंट किया जाता है कि दलील पेश की जाती है दिमाग से। जैसा एक छोटा उदाहरण मैं अपने लिए बताऊं, जब मौलाना अग्निवेश ने दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में 2 मुसलमान को खड़ा करके सत्याग्रह प्रकाश पर बैन लगाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए दायर किया था,
और हमारे वकीलों ने अपने बुद्धिमत्ता के साथ 30,000 कोर्ट से ले गए दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने ये प्रमाण दिया एस एन ढींगरा साहब के सामने कि सत्यार्थ प्रकाश में जो बातें लिखी गई हैं, जिस कुरान से उठाई गई है, मूल कुरान में वो बातें हैं या नहीं देख लीजिए। अगर मूल कुरान में है तो सत्यार्थ प्रकाश पर दोष क्यों लगा रहे? इसी पर ही मेरा केस जीतना हुआ। हम केस जीते। अग्निवेश तो कह रहे थे कि हमें एक अवसर और दिया जाए, लेकिन ढींगरा साहब ने कुछ ना बोलते हुए पीछे हाथ दिखाया। आप जा सकते हैं, केस मैं डिसमिस करता हूं, आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जो कहे कि अग्निवेश नहीं कराया, उसके लिए मेरा प्राण हाजिर है। कोई आए, कोई नालायक के बच्चा आए और कहे कि अग्निवेश ने कराया नहीं, तो मैं सारा प्रमाण इकट्ठा करके दूंगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, समय बहुत नाजुक है, जाना बहुत दूर है, समय बहुत कम है। ईश्वर आपको देखकर क्या सोचते होंगे कि हम कैसे उसके नाम पर लड़ मर रहे हैं। अरे उसके नाम पर क्यों लड़ मर रहे हैं? उसके नाम पर तो ये कुरान है, कुरान ने लड़ाया है, गधे नालायक कहीं का। ईश्वर लड़ाने का काम थोड़ा ही किया। ईश्वर तो बोला ना, ईश्वर के साथ तो प्रार्थना करते हम सर्वे भवन्तु सुखिनः का। हमारा ईश्वर सर्वरक्षक है। ईश्वर किसी से न लड़ता न लड़ाता है। ईश्वर तो लड़ने के लिए मना करता है। ये हरामजादा कौन है? ये ब्लॉक कर दो। हाँ, ब्लॉक कर साले को। ये कह रहा है कि ईश्वर लड़ा। ईश्वर लड़ाने का, ईश्वर का काम लड़ाने का नहीं है। ईश्वर लड़ाने का काम अल्लाह का और यहोवा का है। ये यहोवा वाला रहा होगा। तो ईश्वर और अल्लाह में यही तो भेद है। परमात्मा सबके कल्याण के लिए, उसके स्वाभाविक गुण है सब पर दया करना, सबका कल्याण करना। यह परमात्मा का स्वाभाविक गुण है। और ओम शब्द का अर्थ ही है सर्वरक्षक, सबका रक्षा करने वाला। वो लड़ाने की बात क्यों करेगा? लड़ाने के बाद तो किया है। मैं ये हवाला दिया हूं, प्रमाण दिया हूं एक एक करके। ये प्रमाण आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूं। और ये मैं उसी समय लिखा था। कुरान में गैर मुस्लिमों को जीने का हक नहीं, कुरान में गैर मुस्लिमों को जीने का हक नहीं। ये मैं उसी समय लिखा था जब ये तबलीन सिंह नाम की एक महिला ने कुरान के ऊपर बोली कि कुरान में गैर मुस्लिम को मारो काटो लूटो पीटो की बातें नहीं है, गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। तो उसी पर ही मैंने ये चुनौती दी। और सर्वोदय गाजियाबाद वाले ने इसका लाखों कॉपी बना करके जनमानस में, भारत, संपूर्ण भारतवर्ष में बांटा है। और आज तक मुकाबला इसका कोई नहीं किया, ना किसी ने चुनौती दिया मुझे। मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि मैं जो कहता हूं वो प्रमाण के साथ कहता हूं। जो मैं देता हूं वो सारा प्रमाण कुरान से ही देता हूं। हेलो, नमस्कार पंडित जी, आपने सही कहा। ये एक वायरस की तरह है, इसलिए इसकी करो ना करो, इसकी कोरोना की तरह टीका लगना चाहिए। अच्छा, कोरोना टीका लगना चाहिए। अब कोरोना कहिए इनको, कोरोना से तो फिर तो छुटकारा पा जाएंगे साहब। कोरोना की टीका नहीं लगनी चाहिए, इनको टीका लगना चाहिए रोना 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 रोना, रोने की टीका लगनी चाहिए कि जब तक जिए तब तक रोते रहे, क्योंकि ये इसी लायक हैं। ये पाकिस्तान वालों से कह रहे हैं कि हमें जिताओ, तो ये कैसे दिमाग वाले लोग हैं, इससे अंदाजा नहीं लगा सकते आप लोग। इससे अंदाजा लगाया जाना संभव नहीं है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं तो सारा प्रमाण कुरान से उठा करके दे रहा हूं। मैं ये सारा प्रिंट निकाला हुआ, सारा खजाना लिए बैठा हूं। ये देखिए कहां कितना देखेंगे। संपूर्ण कुरान के अंदर में 6236 आयतों में ये सब भरे पड़े हैं। और सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं आयतों पर ही चैलेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पद्मा खस्तगीर के इजलास में अपने सीएम चोपड़ा साहब ने चैलेंज किया है कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करो। तो कुरान कलामुल्लाह है। भाई वसीम रिजवी का क्या था? वसीम रिजवी एक मुसलमान, शिया मुसलमान होने के बावजूद भी उन्होंने 26 आयतें उठाकर, जिसका मैं अंपायर रहा उस कार्यक्रम का, 29 दिन तक लगातार कार्यक्रम चला। और वो तो सुरेश चौहान जी हैं, वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, शिवाजी महाराज के अनुयायी हैं। और शिवाजी महाराज के अनुयायी अगर वो ना होते तो ये कार्यक्रम चलाया जाना भी संभव नहीं था।
ये बाबा शिवाजी महाराज की योगदान है। और इस समय तो दुर्भाग्य है कि ऐसे बाबा साहब ठाकरे के संतान आज अपने लेख से हट गए हैं। जो बाला साहब ठाकरे पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, दिल्ली के कोटला फिरोजा ग्राउंड को खोद दिया था, सांप छोड़ दिया था बीच में, वो थे बाला साहब ठाकरे। लेकिन न मालूम कौन सा छुछुंदर छू गया इन लोगों को कि आज वो सारा भूल गए, वो हिंदुत्व को भूल गए, हिंदुत्व को भूला बैठे। लेकिन मैं देख रहा था वो इनके है ना जो सामना में लिखते हैं, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, संजय राउत, संजय राउत। हाँ, संजय राउत। संजय राउत ने बोला है इसके खिलाफ। यानी संजय राउत ने बोला है कि खुर्शीद आलम ने ठीक नहीं किया। पर इतने में मैं संजय राउत जी को, भाई को धन्यवाद देता हूं कि इतना तो कहा कम से कम, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का कुछ तो प्रभाव है उन लोगों पर, उन लोगों के ऊपर कुछ प्रभाव है जो बाला साहब के खून नहीं थे, पर खून उनका दूषित हो गया है, जो आज सच बोलने के लिए भी तैयार नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि भाई सुरेश चौहान के, जिनके साथ मेरा बहुत दिनों से संपर्क और संबंध है, जाकिर नाइक का पर्दाफाश उन्हीं के साथ मेरा है। ये लॉर्ड क्या बोल रहा है? संस्कृत में लिखा है, अक्रोधन जयते जयते। अबे क्रोध नहीं है, ये मन्नू है गधे, तुम्हें थोड़ी पता होगा क्रोध किसको बोला जाता है और मन्नू किसको कहा जाता है। ये क्रोध नहीं है, इसको क्रोध नहीं कहा जाता है। और फिर दूसरी बात है, क्रोध हो भी क्यों ना, क्रोध क्यों ना है। हाँ, नमस्ते नमस्ते साहब, नमस्ते। अच्छा, झालेश्वर बाबू, हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्रोध हो भी क्यों ना, और जिसके अंदर में क्रोध नहीं होगा वो इंसान भी नहीं होगा। सुन ले लॉर्ड, तू लॉर्ड है कि लॉर्ड का बच्चा है मैं नहीं जान रहा हूं। जिसमें क्रोध नहीं होगा वो मनुष्य नहीं होगा। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह को संवरण करना यही मानवता है। इसीलिए क्रोध होना नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्रोध तो होना चाहिए। इसीलिए ऋषि दयानंद ने लिखा है, सबके साथ प्रीति पूर्वक धर्म अनुसार यथा योग बरतो। ऋषि दयानंद का क्रोध देखेगा, एक नरेश तलवार लेकर के ऋषि दयानंद पर लपक पड़े, ऋषि दयानंद फौरन एक झपक्का से एक झपट्टा मार करके उसके तलवार छीन लिया और दोनों तरफ घुटने के बल पे तलवार तोड़ कर दिखा दिया। तो ये क्रोध कहा जाएगा इसको? बाबा जी ने चाचा धर्मेंद्र बाबू, देखिए हमारे कर्नल साहब भी हमारे साथ लगे हैं, लीडर कर्नल ऑफिसर, और ये अभी बीएसएफ में कार्यरत हैं। ये सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबा जी कुरान हदीस गुस्ताख रसूल पर पूर्ण रूप से संबंधित प्रतिबंध लगाना चाहिए। गुस्ताख रसूल क्या, ये दूसरे को बोले तो वो गुस्ताख हो जाए और ये बोले तो वो गुस्ताख नहीं हो। ये गुस्ताख क्या है? जो 52 साल की आयु में 6 साल की लड़की से विवाह करे वो गुस्ताख नहीं है, बोलने वाला गुस्ताख हो जाएगा। क्या तमाशा है, सब तमाशा बना रखा है लोगों ने। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, कोई कुछ करे, लेकिन वर्तमान समय आया है सबक सिखाने का। पंडित जी, इस्लाम के ऊपर प्लीज एक बुक, मैं 6 बुक लिख चुका हूं बेटा, 6 बुक लिखा हूं, एक क्या लिखूंगा, मैं 6 बुक लिख चुका हूं। अब हमारे भाई vedrishi.com क्यों छाप करके नहीं दे रहा है ये मैं नहीं जान पाया, उन्हीं की जिम्मे में कर दिया हूं। vedrishi.com से आप लोग संपर्क कीजिए, वो आपको देंगे। 6 किताबें मेरी हैं और उसमें एक किताब ये भी है कि अकल पर दखल ना देने वाले धर्म और मजहब के भेद को क्या जाने। उस किताब का विमोचन रुड़की में हुआ था। जो एक मौलाना ने मेरे ऊपर पुस्तक लिखी थी उसी के जवाब दिया हुआ है इसमें, और रुड़की में उसका विमोचन हुआ। साथ ही साथ मैं लिखा हूं, बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को, ये तो इस्लाम को ही फंसाया है। नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, परमात्मा आपको और शक्ति दे, परमात्मा करे कि आप सत्य के साथ जुड़े, सत्यमवेशी बने और इसी प्रकार से आप सत्य को औरों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते गुरु जी। और पाटिल जी को पाटिल साहब को भी नमस्ते लिखा है इन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।
मैंने निवेदन किया कि वर्तमान समय में जो कुछ भी हो रहा है, भारत विरोधी गतिविधि हो रही है, तो भारत विरोधी गतिविधि करने वालों पर शिकंजा कसना चाहिए। मेरा केवल इतना ही कहना है। 2 टुक में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इसीलिए मैं अधिक न लंबा करता हुआ माननीय पाटिल साहब से विनती करूंगा, 2 शब्द आप जरूर बोलिए। जी पंडित जी नमस्ते, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी जी। पंडित जी, अभी समय आया है जो आपने बाला साहेब ठाकरे का जो वक्तव्य किया आपने, तो वो कहते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू है। जी तो जी। अभी मेरे ख्याल से उद्धव ठाकरे को ये समझ में आना चाहिए। सूसू कर दोगे पंडित जी? अरे उल्लू के पट्टे, तू अपने अब्बा से पूछ, जाकिर नाइक मेरे सामने आया क्या? जाकिर नाइक का पर्दा बाहर देखे, उसी सुदर्शन न्यूज चैनल में देखे। सुसु तेरा बाप करके भागा है, गधे के बच्चे। साला तू क्या बात कर रहा है? अब्दुल्ला तारिक के साथ डिबेट देख, तारिक मुर्तुजा के साथ डिबेट देख, मौलाना फारूक खान के साथ डिबेट देख। तेरे बाप को बोला ना, तेरे बाप अगर सामने टिके तब ना बात हो जाएगी कौन सुसु करता है कि कौन हग मुद देता है, तब पता लगेगा तेरा बाप हग करके भागा है। हगा नालायक के बच्चे। हमारे समाज में आज तक एकता हुआ ही नहीं, इसी का देन है हमें 13 बार बांटा गया। पंडित जी थोड़ा मार्गदर्शन करें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे ये तो जो कांग्रेस में हिंदू ही तो विरोध कर रहे हैं, हिंदू नहीं है उनके साथ क्या? ये हिंदू लोग विरोध नहीं कर रहे। अभी वो एक मध्य प्रदेश का है, वो उनका प्रवक्ता है, मैं उसको सुन रहा था। ये तो नालायक, और ये नालायक एंकर वाले भी उनको जवाब नहीं दे सकते। एक सवाल में ही नानी याद आ जाएगी, एक भी सवाल पूछने की हिम्मत इन लोगों को नहीं है। और इन लोगों को क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, ये तो वही जाने। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, एक सवाल में ही नानी याद आ जाएगी। ऐसे चैनलों में मुझे बुलाकर देख दे कि कोई भी मौलाना को बुला दे, किसी भी इस्लाम वाले को बुला दे, और नानी याद नहीं दिला दिया मैं, तो फिर मेरा नाम बदल देना। मैं दावा के साथ, चुनौती के साथ बोल रहा हूं। इसलिए माननीय पाटिल साहब कहिए। जी पंडित जी, मैं कह रहा था कि आपने जो वक्तव्य किया कि बाला साहब ठाकरे हमेशा कहते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू है, तो जी प्रश्न पढ़िए। आप मेरा नमन स्वीकार करें। आप मैं जो इन जिहादियों का इच्छा और इन जिहादों के सच्चे आपको कर रहे हैं, मैं सदा आपके दिल का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कुमार साहब, आपने कुछ कंट्रीब्यूशन भी किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय पाटिल साहब का जीवन मैं वही बता रहा था आप लोगों को कि माननीय पाटिल साहब का जीवन जो है वो अनुशासनमय जीवन है, और इसी देश के लिए पूरी जवानी दी है उन्होंने। इसी देश को भारत माँ की लाज की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना जवानी दिया है, और जवानी दिया नहीं, एक जवान बेटे को भी कर्नल बना करके दिया है कि भारत माँ के लिए जीऊंगा, भारत माँ के लिए मरूंगा। ये ऐसा बहुत कम लोग मिलेंगे, और फिर मेरे साथ जुड़े हैं इसी सच्चाई को सुनने, समझने, अपने जीवन में उतारने के लिए। इसीलिए माननीय कर्नल साहब क्या बोल रहे हैं, 2 शब्द उनकी भी सुन लीजिए। पंडित जी पुनश्च आपको नमस्ते। 71 की लड़ाई में मैंने आधा लीटर जरूर खून इस देश के लिए दिया हूँ। तो इन हमारे भाइयों को बताना चाहिए। पंडित जी, हम भी तो छत्रपति शिवाजी महाराज के, जैसे आपने कहा सुरेश चौहान के तरह के, हम भी छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, तारा रानी, जिजाऊ माँ साहेब का समय के अब उनके हम अनुयायी है, इसलिए हम आपके साथ जुड़े हैं। और मेरे साथ बहुत सारे कर्नल आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको पता चलेगा थोड़े दिनों में। मतलब मैं अकेला आया हूँ, इसका मतलब बहुत सारे आना चाहते हैं, लेकिन अब कैसे है, ये इम्प्रॉम्प्टू भी था। तो शिवाजी महाराज तो हमारे रगों रगों में है। और मैं तो समझता हूँ पंडित जी, हमारे ये हिंदू जो है वो बेचारे भोले भाले हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। जो आप बात कितने सालों 30-40 सालों से इनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, मेरे ख्याल से ये भोले हैं या क्या है, मैं समझ में नहीं आता हूँ। लेकिन मेरे को खुर्शीद आलम को ये पूछना है, एक मुसलमान को नहीं निकाल पाए हिंदुस्तान से, तुम क्या बकते ही रहोगे? मोदी जी, समय आने से सब पता चल जाएगा, समय आने से सब पता पल जाएगा। तुम्हें एक पता चलेगा, तुम लोग इस देश में रहने लायक नहीं हो, वही तो मैं बोल रहा हूं।
अब किसको निकाला नहीं निकाला वो अलग बात है, लेकिन ये कुरान के रहते हुए तुम इस आतंकवाद से अलग नहीं हो सकते हो। कुरान की आयतों के रहते हुए तुम्हारा वक्तव्य ऐसा ही रहेगा। तुम हिंदुओं के पास रहकर, हिंदुओं के शरण में रह करके हिंदुओं को गाली बकोगे, यही तो तुम्हारा एहसान फरामोशी है, अकृतज्ञता है, यानी कृतज्ञता है ये। इसीलिए क्योंकि तुम्हारा कौम ही कृतज्ञ कौम है, जो भारत में शरण लिया, भारत में जिन लोगों ने शरण दिया उन्हें तुम गाली दे रहे हो। इससे बड़ी अमानवीयता और कहां है, क्या है? और वो भी बड़े बड़े वकील बताते अपने को। मैं तो 2 मिनट में चुटकी बजा करके बोलती बंद करा दूंगा इनकी। और मैं तो चुनौती दिया, मेरा इंट्रो में लगा हुआ है, खुली चुनौती, आओ जिसको आना हो आओ। कौन आ रहा है? इसी कुरान को लेकर के आओ, कुरान को कलाम करके दिखाओ। मैं इसमें बाकायदा बोल रखा हूं, इसको देखो, इसको देखो, ये मैं ये सारा लिख करके दिया हूं। शास्त्रार्थ के लिए खुली चुनौती है, जिसको आना हो आगे बढ़ करके आओ। सही क्या और गलत क्या पता लगेगा। माननीय पाटिल साहब कुछ कह रहे हैं, जरा उनके पंडित जी इनका अभी गड़ा भर चुका है। अभी परसों में देख रहा था डॉक्टर वसीम रिजवी और यति नरसिंह के बीच में जो वार्तालाप हो रहा था, देखो डॉक्टर रिजवी साहब मंदिर में गए, टीका लगाया और वो खुल्लम खुल्ला बोल रहे कि भाई ये मुसलमान तो पूरे यहाँ के जो हिंदू है उनको काटने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी मदरसा में ये बच्चे तैयार कर रहे हैं। ये 30,000 मदरसा इस देश में पनप रहे हैं आज के दिन में। तो ये जो भी आपसे पहले प्रश्न पूछा था उसको बोलना, अभी तुम्हारा गड़ा भरा हुआ है। अभी ये जादू की जो आला जो हमारे सामने आप जिसमें देख रहे हो भाई लोगों मेरे, ये पहले तो 1 वे ट्रैफिक था, जो ऊपर से आएगा वो चलता था, लेकिन अब नहीं चलेगा वो। अब तुम्हारे दिन भर गए। और एक उल्लू का पट्टा जो हैदराबाद का, वो कहता है कि 15 मिनट दो। अभी हमारे हिंदू सब चुप बैठे हुए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे को लगता है कि जाके उसके मैं गर्दन पकड़ूं। अरे कैसे हमारे हिंदू सो रहे हैं? हिंदू जग जाओ। और जो बाला साहब ठाकरे ने बताया वो काम करो, वो खुद अपने छाती पे लिखो कि मैं गर्व से कहो कि हम हिंदू है। हिंदू का मतलब सनातन धर्म है। सनातन धर्म मतलब हम पशु पक्षी सभी की दोनों हाथ से प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, हम किसी का गला नहीं काटते। और ये खुर्शीद आलम ने कहां देखा कोई हिंदी को बोके आलम के जैसे वो गर्दन काट के तन जुदा करके फुटबॉल खेलते हुए? कहीं देखा है उसने हिंदू किसी के सर से फुटबॉल खेलते हुए? ये अकल के दुश्मन है। जैसे पंडित हिंदुओं के स्वभाव में तो ये है ही नहीं। हमारे यहाँ अहिंसा का ही पाठ पढ़ाया गया है। अहिंसा ही हमारी, हाँ, अहिंसा सत अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। तो अहिंसा से हमारा शुरू होता, पहला सोपान ही अहिंसा है। अहिंसा के माने हिंसा न करना। और ऐसे अहिंसावादी को जो लोग ये बोको हराम के साथ जोड़े, शायद मुझे संदेह है कि वो अपने बाप से हैं या नहीं, मुझे संदेह है। मैं छोटी मुंह में बड़ी बात करने लगा हूं, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ हूं। और ये जो बोल रहे हैं कि मोदी नहीं निकाल पाए, तुम क्या निकाल पाओगे? क्या करो? मोदी नहीं निकाल पाए बेटा, ये तो जान रख कि इससे पहले कोई बोल नहीं पाता था, आज बोल रहा है कि नहीं? तेरे सर पर चढ़ करके बोल रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए तुझे? अरे इस देश का पानी पी रहे हो, जिसके लिए हम मर मर करके पानी आपके लिए की व्यवस्था कर रहे हैं। आप यहाँ का खाना खाते हो, यहाँ गाय का दूध पीते हो, और सब कुछ यहाँ होके, और तो आप उधर की बातें करते हो। और पाकिस्तान जिंदाबाद वो क्रिकेट टीम में होने के बाद में तुमको शर्म आनी चाहिए। और हमारे हिंदू भाई जग जाओ और कहो कि गर्व से कहो, आज के दिन में सनातन धर्म हजारों सालों से चलते आया हुआ है। यहाँ प्राणी मात्रा, कोई हिंदू वेद विरोधी नहीं है। हिंदुओं का वेद है। वेद अखिलो धर्म मूलम, वेद अखिल विश्व के धर्म का मूल है। हर कोई हिंदू वेद को मानता है, वैदिक धर्मी है। इसीलिए हिंदू तो वो बाद में है, पहले वैदिक धर्मी है। यही कारण बना कि कोई हिंदू वेद को डिनाई नहीं करता है। तो अगर इन्हीं हिंदुओं को, जो अहिंसा के पुजारी हैं, यही हिंदू जो अहिंसावादी हैं, जो हिंदू जो कि किसी चींटी को भी मारना गुनाह समझता है, पाप समझता है, और ये पापी लोग बड़े बड़े पशुओं के गले में छुरी अल्लाह के नाम से चला रहे हैं। ये सबसे बड़ा पापी तो अल्लाह ही होगा। यहाँ पर अल्लाह उसको कत्ल करने के लिए आदेश दिया है, अल्लाह हुक्म दिया है कि काटो।
तो इनके पास तो यही है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज सच्चाई खुल करके सामने उपस्थित हो चुका है, लोग बोलने लगे हैं। मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, ऐसे ही 50 एक्स मुस्लिम बन गए हैं इसी भारत में, और पूरी दुनिया भर में देखो हजारों की तादाद में कई हजार मुसलमानों ने इस्लाम को अलविदा कह दिया। ये मत समझना कि अकेला महेंद्र पाल आर्य है, अकेला महेंद्र पाल आर्य इस्लाम को अलविदा नहीं कहा। ऐसे ही भारत में 50 साहब इंटरनेट पे सारे लगे हुए हैं। मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, सच वही है जो सर पर चढ़कर बोलता है। और मैं विशेष करके खुर्शीद आलम को और उनके इस्लाम के अनुयायियों को यह चुनौती दे रहा हूं कि हिंदू अगर बोको हराम है, हिंदू अगर आईएस का फॉलोअर्स है, तो वो सिद्ध करके दिखाए। मैं चुनौती दे रहा हूं, मैं चुनौती दे रहा हूं कि उसे डिबेट में सिद्ध करके दिखाएं। अगर ना दिखा पाए तो उनको अपने आप ही मौत को वरण करना पड़ेगा। उनको खुद कहना पड़ेगा कि मैं झूठा होने के कारण मैं अपने आप मौत को वरण करता हूं, ये कहना पड़ेगा। अगर वो झूठे निकल गए तो, और अगर वो सच्चे हो जाए तो मैं कहूंगा कि मैं मौत को वरण करता हूं। आओ मैदान में, जिसको आना हो आओ। इसलिए माननीय पाटिल साहब की जीवन जो है प्रैक्टिकल जीवन है। क्या वो प्रैक्टिकल उन्होंने किया है? वही तो सुना रहे, वही तो बोल रहे हो। पंडित जी मैं जैसे इससे पहले भी पहले कह दिया था, 4 साल पहले जब मैं अफगानिस्तान गया था, वहां भी हम पानी के ऊपर काम करने के लिए गए थे। तो वहां के लोग तो कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में चलो, या हिंदुस्तान से खुशबू आ रही है, हिंदुस्तान दुनिया का सितारा है। तो यहाँ के मुसलमानों ने बहुत मजे ले लिए, क्रिकेट का कैप्टन भी बन गया, राष्ट्रपति भी बन गया, उपराष्ट्रपति भी बन गया, कलेक्टर भी बन गया। मजे ही मजे, मजे ही मजे। यहाँ तो कोई, और हमारा ही दाना पानी सब कुछ सब खा रहे पी रहे, और हमको ही लात मार रहे, और हमको हमारे देश। वही तो जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति रहे, वही तो वंशज इनके हैं, वही तो बोला, अभी उनको सुनाया ना जो उस वीडियो जी, में। वही तो मैं कह रहा हूँ, जाकिर हुसैन भी तो वही है। वो तो उपराष्ट्रपति था, फिर राष्ट्रपति बन गया, उसके बाद और दूसरा बन गया, उसके बाद 7 यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर उनके ही बने, नूरुल हसन। बाकी अभी वो तय समय नहीं है, लेकिन पहले वाला जो उसका तो जन्म हुआ था उधर मक्का मदीना में, अबुल कलाम आजाद। वो 1902 में यहाँ आया, ना कोई स्कूल में गया ना कॉलेज में गया, वो तो मदरसा में गया। और मदरसा में क्या सिखाते हैं वो तो डॉक्टर वसीम रिजवी साहब बता रहे हैं। एक और मुसलमान आया है। क्या बोल रहा है? जितने एक्स मुस्लिम नहीं बने उससे 100 गुना इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है इस्लाम में कन्वर्ट हुए। तुम जबरदस्ती कन्वर्ट करा रहे हो, तभी तो शिकंजा कसा ना योगी आदित्यनाथ जी ने। तुम जबरदस्ती कन्वर्ट करा रहे हो, इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ जी ने शिकंजा कसा है। जो परमात्मा को, अगर अल्लाह को मुसलमान बनाना होता तो तुम लोग बना रहे हो, और तुम लोगों में यह अकल नहीं है। बोला ना मैं कि अल्लाह तुम्हारे हाथ से काफिरों को मरवाना चाहते। तुम नालायक, अल्लाह से नहीं बोल सकते आप अपने आप क्यों नहीं मारते, हमारा हाथ गंदा क्यों करवा रहे हैं, हमारे हाथ खून से क्यों सनवाना चाहते हैं, हमारे हाथ खून से क्यों रगवाना चाहते हैं। अल्लाह को बोलने की हिम्मत नहीं है। क्यों? कि तुम सब ठहरे अकल के दुश्मन, अकल के दुश्मन हो। इसीलिए सूरह तौबा आयत नंबर 29 में पढ़ के ही दिया। हाँ बाबू धर्मवीर जी, एक्स मुस्लिम, हाँ यस्मीन खान, हाँ लड़कियां, वो लड़की छत्तीसगढ़ की है, मेरे टच में है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे कितनों को मैं बना दिया हूं, कई हजार मैं बना दिया हूं। वो कह रहा है कि जितने मुसलमान नहीं बने उससे ज्यादा मुसलमान बने हैं, जितने एक्स नहीं बने मुसलमान उससे, मैं तो कई हजार को बना दिया हूं। जरा लिस्ट देख करके, जा करके देख, वहां पर अखिल भारत हिंदू महासभा से संपर्क करके देख कि उन्हीं की सर्टिफिकेट बना करके मैं दिया हूं। अखिल भारत हिंदू महासभा का ही सनद है कि उन्होंने सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। पहाड़गंज आर्य समाज में जाकर के देख, वहां पर मैंने क्या क्या काम किया है। कितने लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को हिंदू घराने विवाह किया हूं। अभी पिछले फरवरी की बात है, एक मुस्लिम लड़की को मैंने वैदिक परिवार में शादी कराया। तंजीमा जिस लड़की का नाम था, दिल्ली के 30,000 कोर्ट में 35 वकीलों ने उनका विवाह संस्कार कराया। 35 वकीलों ने अपना लड़की बना करके उसको, उसकी विदा करी।
अगर मौका मिले तो पूछ लेना, ये सारा प्रमाण मेरे पास है। नमस्ते पंडित जी, आपने जिहादी को सही जिहादी का सही पोल, मेरा काम शुरू से ही हमको पोल खोलना नहीं है, हमको केवल यथार्थ उठा करके दिखाना है। जो इनकी किताब है, जो इनकी किताब में बताए गए हैं, लिखे गए हैं, मैं उसी को ही पढ़ के सुनाता हूं, उसी को ही उजागर करता हूं। अगर इनके किताब में ना हो तो मेरी खुली चुनौती है, सड़क पर खड़ा करके मुझे शूट करके मार दिया जाए। ना हमारे परिवार वाले कुछ बोलेंगे या ना मैं कुछ आपत्ति जताऊंगा। अगर कुरान में ना हो तो, कुरान में अगर है तो उन लोगों को भी गले में फांसी डालकर मर जाना चाहिए, गले में फांसी लगा लेनी चाहिए। क्यों? कि वो झूठे हैं, झूठे 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 झूठे। झूठ अगर बोको हराम कहना हो तो इस कुरान को बोलो बोको हराम, इस कुरान को बोको हराम बोलो ना। आईएस का अनुयायी अगर है तो इस कुरान को बोलो, कुरान में ही तो सारी शिक्षा है। ये शिक्षा वो लोग कहां से लिए हैं? चाहे वो बोको हराम हो या कोई और हो, वो तो शिक्षा कुरान से ही ले रखे हैं ना। तो हिंदुओं की शिक्षा तो कुरान की नहीं है, हिंदुओं में तो अहिंसा की शिक्षा दी गई है। सारा किताब, वेद, दर्शन, उपनिषद, जितनी भी हमारे 1132 शाखाएं हैं, जितने भी वैदिक परंपरा के अंतर्गत जितने भी किताबें हमारे हैं, कहीं पर भी हिंसा की बात नहीं हुई है। सब जगह अहिंसा का ही प्रतिपादन किया गया है, अहिंसा ही बोला गया है, अहिंसा से ही हमारा काम शुरू होता है। इसलिए हो किस दुनिया में मैं बुला रहा हूं, आते क्यों नहीं? जो आए वो मुंह के बल गिरे। 16 डिबेट अब तक हो चुका है मेरा, जो आए वो मुंह के बल गिरे। अब कोई हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं कि मेरे सामने आ जाए, और मेरे सामने आ जाए, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, मैं बिल्कुल कपड़ा उतरवा करके रहूंगा। ये प्रॉमिस है, और ये सब कुरान के आधार पर ही करूंगा मैं। और दिल्ली हाई कोर्ट में इसी कुरान के आधार पर ही मैं दिखा दिया हूं कि सत्यार्थ प्रकाश में जो बातें लिखी गई हैं वो कुरान से ली गई हैं। अगर मूल किताब कुरान में ये बातें हैं तो सत्यार्थ प्रकाश पर दोष क्यों लगा रहे हैं? केस जीता मैं, ये देखिए सत्यार्थ प्रकाश केस किस तरीके से जीता, और वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि ये सत्यार्थ प्रकाश ये है, देख लीजिए इस सत्यार्थ प्रकाश केस किस तरीके से जीता गया, कैसे कैसे हमारी जीत हुई। नाम पर सुना ना, कैसे कैसे हमारी जीत हुई, ये देखिए ये सत्यार्थ प्रकाश। और इसके पीछे वाले हिस्से में वो केस का पूरा विवरण लिखा हुआ है। केस कब वो दायर हुई थी, कब डाली गई थी 30,000 कोर्ट में, 30,000 कोर्ट से फिर हमारे वकीलों ने अपने बुद्धिमत्ता के साथ किस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट में ले गए। माननीय एस.एन. ढींगरा साहब 3 जज बदले हैं वहां पर। एक महिला थी, बीरबल नाम था उनका, वो उनके पास भी गया। एक सरदार जी थी, बयान सिंह नाम था उनका, उनके पास भी गया। फिर एस.एन. ढींगरा के हाथ से फाइनल हुआ। एस.एन. ढींगरा साहब ने साफ कह दिया, अग्निवेश को बोला कि 135 साल पहले ये किताब लिखी गई थी। आर्य समाजियों कान खोल करके सुन लो, और विशेष करके कलकत्ता आर्य समाज वाले कान खोल करके सुने, जो इसका विरोध करते, जो कहते हैं कि अग्निवेश ने केस नहीं किया, वो कान खोल करके सुने कि एस.एन. ढींगरा साहब अग्निवेश से कह रहे हैं कि ये किताब 135 साल पहले लिखी गई। आप 135 साल पहले कहां थे? आपके परिवार में कोई विद्वानों ने जन्म नहीं लिया क्या? मैं केस डिसमिस कर देता हूं, आप जा सकते हैं। उन्होंने पीछे यूं हाथ दिखाया, और उसमें चश्मदीद गवाह कई लोग थे वहां पर। इसीलिए कलकत्ता समाज वालों को ये होश में आना चाहिए, जो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी ये राहुल ने जो कुछ भी किया है, जो कुछ कार्रवाई करना होगा दिल्ली करेंगे, आर्यवेश करेंगे। आर्यवेश कहां से करेंगे? आर्यवेश तो अग्निवेश का विरोध नहीं किया, जो समलैंगिकता प्रचार करता है। और ये आर्य समाजों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये आर्य समाजी कहते हैं अपने को, इसलिए मैंने आर्य समाज की सदस्यता से अपनी त्याग पत्र दिलवाई, निरस्त करवा दी अपना सदस्यता। ये इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो आर्यवेश का समर्थन करते हैं, जो आर्यवेश अग्निवेश का चेला है, अग्निवेश का समर्थक करता रहा मरते दम तक। और जो अग्निवेश समलैंगिकता का प्रचार किया, आर्यवेश विरोध किया क्या? कि कलकत्ता आर्य समाजी बोले जरा, हाँ विरोध किया है। धर्मेंद्र जी क्या लिखे है?
बाबा जी, आपके सामने कोई मौलाना मौलवी आपसे डिबेट करने की सोच भी नहीं सकता। इनकी हिम्मत नहीं है सच्चाई को सुनने की और सच्चाई को उजागर करना। हाँ, माननीय देवेंद्र बाबू को नमस्ते। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि आप तो अभी सर्विस में हैं और हमारे एक्स मैन मेरे ऊपर बर्दाश्त किए हुए हैं। माननीय पाटिल साहब का बर्दाश्त मेरे ऊपर है, वो तो यही कह रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो कलकत्ता आर्य समाजी अग्निवेश का समर्थक है, उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कलकत्ता आर्य समाज 1885 में इसका जन्म हुआ और वेद बंगला में लिखा जा रहा है 2021 में। अब इससे अंदाजा लगाइए इन्होंने बंगाल वालों में प्रचार किया है क्या? बंगाल वालों को आर्य समाज के बारे में, वेद के बारे में जानकारी दी है क्या? इससे ये अंदाजा लगा लीजिए। इसीलिए ये सब अग्निवेश के पिट्टू है, आर्यवेश के मुख ताके हुए हैं। जो आर्यवेश समलैंगिकता का विरोध नहीं किया, जो आर्यवेश उमर खालिद को अपना भाई कह रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अपना वक्तव्य शुरू कर रहा है, मुसलमानों के हमदर्दी लेने के लिए क्या क्या तांडव नहीं मचाया। 16 वीडियो मेरा लगा उस अग्निवेश पर और 52 लेख मैं अपने पुस्तक में दे रखा हूं अग्निवेश के ऊपर। एक कभी जवाब आर्यवेश से नहीं हुआ। और आर्यवेश कौन सा तुलसी है? आर्यवेश तो चट्टा बट्टा उसी का ही है और ये पाल गए हैं और आर्य समाजी लोग उसको झेल रहे हैं। न मालूम सार्वदेशिक सभा से इनको बाहर करने में क्या परेशानी हो रही है वो मैं नहीं जानता। इन लोगों में भी कमी है, इसी कमी के कारण ही तो निकाल नहीं पाए। खैर वो प्रसंग अलग है। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि आज वर्तमान समय में जो कुछ भी हो रहा है, सत्य सनातन वैदिक धर्म पर कुठाराघात हो रहा है। तभी तो सत्य सनातन वैदिक धर्म के मानने वालों को बोको हराम के साथ जोड़ा जा रहा है, ISIS के साथ जोड़ा जा रहा है। और जोड़ कौन रहे हैं? अकल के दुश्मन लोग। मुझे हंसी छूट रही है, जहां पर अकल में दखल नहीं है कहा जा रहा है, वही लोग जोड़ रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता और क्या है दुनिया में। इसलिए मैं बोला ना कि मैंने लिखी है, अकल पर दखल न देने वाले धर्म और मजहब के भेद को क्या जानेंगे। ये धर्म इनको कुछ भी आता पता नहीं है। अगर ये खुर्शीद आलम को धर्म का पता मालूम होता तो ये ईसाई महिला से शादी करते हैं, लुइस जिसका नाम है, और इनके बेटे एक भी कोई भी इस्लाम का नुमाइंदा नहीं है, सब इधर उधर फिर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर कईयों से जानकारी मुझे मिली है, कईयों से मेरे दोस्त मित्र मंडली में से उन लोगों का परिचय है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, मामला बहुत संगीन है, मामला गंभीर है। तो मैं आप लोगों से और ज्यादा बोलना नहीं चाहता, आप लोगों के सामने ज्यादा रहना नहीं चाहता। मैं वाणी को विराम क्यों ले जाऊंगा। माननीय पाटिल साहब कुछ कह रहे हैं कि पंडित जी नमस्ते, আপনার দীর্ঘায়ু ও স্বাস্থ্য কামনা করি, অশেষ ধন্যবাদ। हाँ बोलिए कन्ना साहब। हाँ नहीं, मैं वो जो एक मूर्ख ने आपको जो प्रश्न पूछा था कि ज्यादा हिंदू इस्लाम स्वीकार कर रहे हैं, उसको पागल है, उसको पता नहीं है कि पाकिस्तान में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब एजुकेटेड लोग जा रहे हैं, छोड़ रहे इस्लाम, और हमारे यहाँ जो भोले भाले हिंदू है जो बेचारा सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, उनको तुम जबरदस्ती करे जा रहे हो, गूंगे बहरों को बना रहे हो इस्लाम में, वो भी थोड़े से गिने चुने। और इस्लाम को यूं कहा, सब पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश में तो एक सिटी में कई हजार, एक बांग्लादेश का एक मुफ्ती साहब है, मुफ्ती साहब कुरान के ऊपर चप्पल धर रखा, हवाई चप्पल, एक मुफ्ती साहब है, और वो उनका सारा वीडियो बांग्ला में है, वो हिंदी में नहीं बोल पाते। सारा भाई हिंदी में नहीं बोल पाता यार, उर्दू में बोल, और उर्दू में भी नहीं बोलता वो। और जहां तक मुझे लगा कि वो नास्तिक है, वो ईश्वर पर बिलीव नहीं करता है। क्या मेरे टच में आया नहीं, मेरे टच में आया होता तो मैं उसको बहुत पहले ही आस्थावान बना देता, पर मेरे टच में नहीं आया। तो ऐसे ही बांग्लादेश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो इन लोगों के नाक में दम कर रखा है। ये लोग सच्चाई से कोसों दूर है, जानते नहीं है। तो मैं और अधिक समय न लेता हुआ दो टुक में खुर्शीद आलम को और राशिद अलवी को ये चुनौती दिया हूं कि जो बोको हराम और ISIS के साथ हिंदुओं को जोड़ा जा रहा है,
वैदिक धर्मियों को जोड़ा जा रहा है। इसी पर ही मैं डिबेट करने के लिए चुनौती दे रहा हूं। आओ खुले मैदान में हम डिबेट करते हैं कि तुम्हारी बात सच है या मेरी बात सच है। अगर तुम्हारी बात सच होगी तो मैंने बोला कि मैं मृत्यु को वरण करूंगा सहर्ष, और मेरी बात अगर सच हुई तो तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। माननीय पाटिल साहब को हार्दिक धन्यवाद, नमस्ते, अभिवादन। और जितने भी हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए लोग हैं, अचानक हाँ সনদ বাবু কি বলছেন? নমস্তে পণ্ডিত জি, আজকে কিছু কারণের জন্য আপনার লাইভ ভিডিওতে শুরু থেকে আসতে পারলাম না। ঠিক আছে, যতটা শুনেছেন ততটাই ভালো, ভালো গানের এক কলি ভালো। তো যাই হোক, যতটা শুনেছেন ততটাই যথেষ্ট, সেটাই প্রচার করুন। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस तरीके से मैंने खुली चुनौती दी संपूर्ण इस्लाम जगत को कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए। अभी मौलाना अरशद मदनी को नहीं देखा चलते चलते सुरेश जी के साथ, और मैं बोला ना, बाबू सुरेश चौहान जी जो हैं वो छत्रपति महाराज शिवाजी के धरोहर हैं, छत्रपति महाराज शिवाजी के खून हैं, इसलिए उनको सहन नहीं होता, वो सर पर चढ़ करके बोलते हैं, और इसीलिए बिंदास बोल देखेंगे वो यूं करते हैं। अभी वसीम रिजवी जी का 2 दिन पहले मेरे पास फोन आया, फोन तो सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से आया। उनकी जो किताब है उस पर हम चर्चा करेंगे, उसी लेकर के बात चल रही है। तो मैंने आप लोगों को वस्तु स्थिति सब कुछ बता दिया, यथार्थ चीजों को आप लोगों के सामने उजागर करने का प्रयास किया, उठा करके रखा हूं। आप लोगों से विनती है, सत्य को धारण कीजिए और असत को